हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 संस्कृत गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी वर्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगा। चैप्टर सर्व चारुतम वसंते मीन्स एवरीथिंग मोर ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग सीजन में सभी जगह पे जैसे कुदरती रूप से आप देखोगे तो चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता होती है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। महाकवि कालिदास is a renowned poet of Sanskrit as well as of the world. He has written a total 7 works, of which Malavikagnam, Mitram, Vikramorvasiyam and Abhijan Shakuntalam are plays. ये तीन सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले नाटक है, ड्रामा है। रघुवंशम एंड कुमार संभवम आर लॉन्ग पोयम, यानी कि उसको जो बड़ी बड़ी पोयम्स होती है, कविताएं होती है, उसको बोलते हैं महाकाव्य। एंड ऋतु संहारम एंड मेघादूतम आर कंद काव्य और खंड काव्य। तो यहाँ पर हमें 2 महाकाव्य मिले और 2 खंड काव्य मिले। खंड यानी कि जिसको पाठ करके लिखा गया है, लेकिन जो फॉर्म होता है वो पोएम का ही होता है। कालिदास पूरे वर्ल्ड में संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और ज़्यादातर वो ऋतु संहार की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट Kalidas was one of the 9 young at the court of Maharaja Vikramaditya, यानी कि विक्रमादित्य जो किंग थे, उनके दरबार के अंदर, उनके कोर्टयार्ड के अंदर जो 9 रत्न थे उनमें से एक माने जाते हैं। On that basis, it can be estimated that Kalidas lived during the 1st century of the Vikram era, यानी कि आज से करीबन 2000 साल पहले आप देखोगे तो जब विक्रम एरा चल रहा था, तब जो पहली सदी चल रही थी, तब कालिदास जीवित थे। This poet has been hailed as the master of nature as well as of smart. On the one hand, he has personified many objects of nature in Abhijanam Sakuntalam, and on the other hand, he has unique, vivid descriptions of nature in Ritu Saharam एंड मेघादूतम। तो ये जो पोएट है, पूरी की पूरी जो काव्य रचना है, यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अभिजन शकुंतलम में से लिया गया है और थोड़ा बहुत ऋतु संहार में से लिया गया है। ऋतु संहार का मतलब होता है मेडली ऑफ सीजन्स और पीजेंट ऑफ सीजन्स, यानी कि जिसको ऋतु का राजा बोला जाता है, ऋतु का राजा कहते हैं। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी 5 वर्सेस डिस्क्राइबिंग स्प्रिंग फ्रॉम ऋतु संहार। वी विल लर्न हाउ ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड ऑल्सो द यूजेस ऑफ तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे हमें समास भी थोड़े बहुत मिलेंगे और ये पूरा जो चैप्टर है उसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु पर आधारित है। वसंत ऋतु यानी ऐसी ऋतु कि जिसको फील करने से हमें बेहद आनंद मिलता है, और यहाँ पर जो एक एक चीज़ कालिदास ने बारीकाई से डिस्क्राइब की है। चलो शुरू करते हैं हमारा पोएट्री फॉर्मेशन ऑफ ऋतु संहार के जो सीजन, स्प्रिंग सीजन के बारे में दिया गया है। फर्स्ट वर्स,
द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सम्पन्नं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्चे रम्याः सर्वप्रिये चारुतरं वसन्ते। सबसे पहले द्रुमा यानी कि ट्री, ड्रूम यानी कि जिसको बोलते हैं ट्री, तो ड्रूमा यानी कि ट्रीज। सपुष्पा यानी कि यहाँ पे देखोगे तो वो सारे के सारे ट्रीज है वो किससे कवर अप है? विथ फ्लावर्स, फूलों से कवर अप है। सलीलम यानी कि पानी, वाटर, जल। सपद्मम यानी कि लोटस, पद्मनाभम, पद्म यानी कि लोटस और लोटस से भरे हुए है। स्त्रिय यानी कि जो फीमेल होती है, जो काफी ब्यूटीफुल, अपना स्प्रिंग सीजन में बेहद वो खूबसूरत लगती है। स्त्रिय यानी कि फीमेल या तो आप वुमेन भी बोल सकते हो। सकामा यानी कि फुल ऑफ लव, वो बिल्कुल वो प्रेम के अंदर ओत प्रोत अपने आप को महसूस करती है। वो पूरी अपने आप को इस तरीके से सजाती है जिस तरीके से चारों ओर ब्यूटीफुल नेचर सीनरी जैसे बनाई जाती है। वो खुद को भी ऐसा फील करती है कि स्प्रिंग सीजन में जो स्त्रियां होती है वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, फुल ऑफ लव होती है। पवनः यानी कि जो विंड होता है वो। सुगंधी यानी कि चारों ओर सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंट ही फ्रेग्रेंट मिली जाती है। सूखाह यानी कि जो प्लीजेंट एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनाते हैं वो है प्लीजेंट एटमॉस्फेयर, यानी कि एकदम से शांत, सुशील, सुखी अनुभव जो हमें मिलता है वो यही सीजन में मिलता है। प्रदोषा, प्रदोषा यानी कि जो इवनिंग का टाइम होता है, जो नाइट के बिल्कुल से करीब का टाइम होता है वो ड्यूरेशन। दिवसराश्रय रम्या यानी कि जो डेज का टाइम होता है वो, और रम्या यानी कि ब्यूटीफुल। तो जो इवनिंग का टाइम है वो काफ़ी दिन के टाइम से वो सुंदर दिखता है। सर्व यानी कि ऑल, सभी लोग। प्रिय यानी कि जो आपके लव वंस है, बिलव्ड वंस है वो। चारों तरफ यानी कि एकदम से ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली। बसंते यानी कि वो लोग रहते हैं। The trees are all in bloom. The water of lake, pond, river, etc. is with lotuses. Ladies are full of love. The wind is fragrant. The evenings are happy and days are pleasant. Oh beloved, everything is very beautiful in the spring season. आप चाहे पेड़ की बात कर लो तो उसमें काफ़ी सारे फूलों से भरे हुए पेड़ रहते हैं। पानी की बात करोगे तो जो बंद पानी है उसमें आप देखोगे तो रिवर में तो लोटस नहीं खिलता, लेकिन रिवर कंटिन्यूस फ्लो होती रहती है तो वो भी अच्छी दिखती है। और जो लेक है, पॉन्ड है, वहाँ पर आप देखोगे तो चारों ओर लोटसेस खिले हुए होते हैं। जो स्त्रियाँ होती है वो काफ़ी सुंदर दिखती है। चारों ओर जो पवन आता है, जो हवा आती है वो एकदम से सुंदर, सुशील, अपने साथ एक सरल श्वास लेकर आती है। और जो सांझ का समय होता है, संध्या का पहर होता है, वो काफ़ी खुशखुशाट और एकदम से प्लीजेंट होता है। ओ मेरे प्यारे लोग, ओ मेरे बिलव्ड वंस, आप देखो स्प्रिंग सीजन कितनी ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट, वापी जलानां मणिमेखलानां। वापी जलानां यानी कि यहाँ पर आप देखोगे तो जो पानी होता है पौंड का
वो यहाँ पर देखोगे तो एक अलग तरीके का अनुभव दिखाता है, जिसमें मणि मेखला नाम सशाक भाषां प्रमदाजनानाम् आम्रदुमाणां कुसुमान्तानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः। मणि मेखला नाम यानी कि जो अपने आसपास कमर के आसपास जो एक वेस्ट बेल्ट लगाती है वो वेस्ट बैंड। यहाँ पर जो कमर के आसपास लगाने वाला नहीं, एक पतला सा वो धागे की तरह या तो फिर जिसको हम कंदोरा बोलते हैं वो। सशाक भासाम यानी कि क्लस्टर लाइक द मून, मून की तरह, शशि यानी कि मून, मून की तरह जो कला करता है वो। प्रमाद झानम यानी कि प्रमाद, यहाँ पे प्रमदा जनानाम यानी कि जो लेडीज है वो जैसे मून पूरा का पूरा खिलता है उसी तरह अपने कमर पर, अपने वेस्ट पर वो एक बैंड लग जैसा एक आभूषण लगाती है। और जिस हिसाब से आम्रदुमाणा यानी कि जो मैंगो ट्रीज होते हैं वो भी चारों ओर से ऐसे बैंड हो जाते हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ फ्लावर से भरे हुए होते हैं इसलिए। सौभाग्यमयम वसंतम यानी कि जो ये स्प्रिंग सीजन है वो काफी खूबसूरत है। देखते हैं ट्रांसलेशन। The spring season bestows beauty on the water of the ponds, on the ladies having luster like that of moon. Luster यानी कि शाइन, लेडीज है वो एक शाइन करने के लिए एक चमकाने वाली चीज अपने वेस्ट बैंड पर पहनती है, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं कंदोरा। केड़े कंदोरो शोभे रे, तो वो जो कंदोरा है ना उसको वेस्ट बैंड बोलते हैं। एक ऐसा आभूषण, एक ऐसा ऑर्नामेंट है कि जो जैसे चमकता है, लेडीज अपने वो कमर पर चमकाती है जैसे मून शाइन करता है। और देखोगे तो मैंगो ट्रीज पर जितने भी ब्रांचेस है उस पर आप देखोगे तो सारे फ्लावर्स ऐसे लदे हुए हैं। लॉट्स ऑफ फ्लावर्स आर देयर एंड देयर ओनली। कितना ब्यूटीफुल है स्प्रिंग सीजन। नेक्स्ट, कर्णेषु योग्यं नवकणिकारं चलेषु नीलेश वकेश शोकं शिखासु पुष्पं नवमल्लिकाया प्रयान्ति कांतिं प्रमदा जनानां। कर्णेषु, कर्ण यानी कि क्या होता है, हमारे जो ईयर्स होते हैं वो। नवकर्णिकार यानी कि एक कर्णिकार करके फ्लावर होता है, यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला। चलेशु नीलेश लवकेश शोकम यानी चलेशु यानी कि जो मूव ऑन होता है वो, मूविंग। नीले, नीले यानी कि जो ब्लूइश कलर का होता है वो। नीलेश व लकेश व शोकम, केश यानी कि जो बाल होते हैं वहां पर आपको शोभा देते हैं, या तो कोई कोई आप देखोगे तो ईयर का जो अपर पार्ट होता है वहां पे भी लोग फ्लावर्स लगाते हैं। शिखाशु, शिखा यानी कि जो टॉप नोट्स होते हैं वो, जो आप प्लांट पर देखोगे ना वो सबसे ऊपरी टोंच वाली चीज है जो टॉप नोट्स बोलते हैं, सबसे लास्ट वाली जो होती है ना वो टॉप नोट्स। नव मल्लिकाया यानी कि फ्रेश मल्लिका फ्लावर, मल्लिका का जो फ्रेश फ्लावर होता है वो। प्रयांति, कांतिम, कांतिम यानी कि वो एकदम से ब्यूटीफुल आपको दिखेगा, लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो देखते हैं उसका ट्रांसलेशन। फ्रेश कर्निकर फ्लावर सुटेबल टू बी वॉर्न ऑन द ईयर। आप कर्निका फ्लावर देखोगे ना जो व्हाइट कलर के होते हैं, जो बीच पर काफी पाए जाते हैं, तो आप देखोगे तो वहां पे आप उसको ईयर्स पर भी कैरी कर सकते हो।
Ashoka flower on the loose black hair and fresh malika flower on the top notes of young ladies look beautiful. तो यहाँ पे जो टॉप नोट्स की बात की है, तो जो लेडीज अपने बालों में बड़े बड़े ऐसे राउंड राउंड, जो जिसको हम गुजराती में बोलते हैं अंबोड़ा, अंबोड़ा बोलते हैं ना, जो ट्विस्ट करके ऐसे राउंड राउंड बाल में बनाते हैं अपर हेड पर, तो वहाँ पर आप देखोगे तो मल्लिका फ्लावर अच्छी तरीके से लगाए जाते हैं कि जैसे जो यंग लेडीज होती है वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है। आगे देखते हैं हम लोग। गुरुणी वासासी विहाय तूर्णम तनुनी लाक्षारस रज्जितानि सुगंधी काला गुरु धूपितानि धते जनः काम दालसा। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि गुरुणी वासांसी यानी क्या होता है कि हैवी गारमेंट्स पहनते हैं वो। विहाय तूर्णम, तूर्णम यानी कि क्विकली, फटाफट से तूर्ण। तनुनी, तनुनी का मतलब होता है यहाँ पर कि वो एकदम से लाइट वेट के या तो लूज वेट के होते हैं, कि जो अपने शरीर पर वो सजाते हैं वो काफ़ी सिंपल और एकदम से लाइट वेट वाले होते हैं। और लाक्षा रस रज्जितानी, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो वो पूरे जो लैक होता है उससे बनाए जाते हैं, उससे वो पूरा का पूरा पेंट किया जाता है। सुगंधी काला गुरु धूति धूपितानी, यानी सुगंध यानी कि आपको पता ही है कि उसको वहाँ पर सैंडल वुड से धूप देते हुए जो उसकी फ्रेग्रेंट होती है वो चारों ओर फैलाते हुए, जो कपड़े होते हैं, जो पहले के ज़माने में क्या था कि जो कपड़े होते उसमें अत्तर, स्प्रे, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट वो सब कुछ नहीं था। तब लोग जो जनरल नॉर्मल जो मटेरियल होता है उससे ही फ्रेग्रेंट देते थे। इवन जो क्वींस होती थी वो भी सारी कैसे करती थी कि अपने बालों के अंदर वो धूप देकर उसको स्मेल वाले बनाते थे, फ्रेग्रेंट वाले हेयर बनाते थे, या तो अपने बालों के अंदर वो फ्लावर वगैरह डालकर उसको काफ़ी स्मेल वाले बनाते थे जिससे लोग उसके पास अट्रैक्ट हो जाए। धते जनः कामदान सांग, यानी कि हैवीली जो बॉडी होती है वो फीलिंग एकदम से जो लाइट वेट की बन जाती है और वो एक तरीके से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, काम में मशगूल करती है और वो ऐसे अपने आप को लेथर्जिक फीलिंग प्रोवाइड करती है। यानी कि यहाँ पे कामदा सालंग का मतलब होता है लेथर्जिक फीलिंग। देखते हैं ट्रांसलेशन। पीपल whose body is lethargic due to scarcity of love quickly give up heavy garments and wear the light garments that are dyed with lac and fumigated with the fragrant smoke of sandalwood। यानी कि जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी एकदम से अट्रैक्टिव बनाते हैं कि कोई भी आए तो डायरेक्टली वो उसके क्विकली लव के अंदर फंस जाए और अपने हैवी गारमेंट्स और लाइट गारमेंट्स के बीच में वो बैलेंस करते हुए उसमें से वो अपने जो डाइड मटेरियल है वो स्पेशल लैक से बनाते हैं जिसको लाख बोलते हैं। गुजराती के अंदर लाख करके एक मटेरियल होता है, वो काफ़ी कॉस्टली आता है, उसकी बैंगल्स वगैरह बनाई जाती है। एंड जो स्मेल आती है वो एकदम से कहाँ से आती है, सैंडलवुड से, यानी कि जो चंदन का ट्री होता है वहाँ से, चंदन में से जो चंदन होता है वो काफ़ी प्योर होता है और उसको जलाते हैं उसके वुड को, उसकी लकड़ी को, तो उसमें से अच्छी स्मेल आती है तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिफ्थ वन, किम किंशु के सुख मुख चिप विभिन्नम भीनम। किम
कर्णिकार कुसुमेन हतं मनोजय। यः कोकिलः पुनरयं मधुरेव्य चोभिः यूनां मनः सुवदनान्निहितं निहन्ति। यानी कि जो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किंशुके। किंशुके का मतलब है जो यहाँ पर केसुड़ा फ्लावर है, जो स्पेशली आपको दिखेगा जब होली की सीजन होती है तब। और सुख मुख मुखच्छ विभिन्न, यानी कि whose color is like a beak of parrot। बिग ऑफ पैरट यानी कि एकदम से रेड कलर का, जो अपने पैरट की चांच होती है ना बिग, उसी तरह उसका फेस है वो पूरा चमकता है। लाइक उसको कंपेयर किया गया। बीनम यानी कि डिफरेंट। किम न बीनम, व्हाट इज नॉट ब्रोकन और अफेक्टेड। कौन यहाँ पे टूट नहीं सकता, या तो कौन यहाँ पे फंस नहीं सकता, या तो अफेक्ट नहीं हो सकता। किम को कर्णिकार कुसुमेनम, यानी कि जो कर्णिका फ्लावर होते हैं वहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं यत कोकिल पुनरयम। पुनरयम यानी कि जो फिर से बात होती है वो। मधुरेव चोभी, यानी कि मधुर यानी कि जो स्वीटनेस से भरा हुआ होता है वो। यूनाम मना, आप देखोगे तो काफ़ी सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जो अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को या तो कोई अन्य इंसेक्ट को, कि जिसकी वजह से अपने में से एक स्वीटनेस सा एक मटेरियल निकालते हैं बाहर, कि जिसकी वजह से बर्ड्स फिर इंसेक्ट वगैरह उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। What has not been affected by the केसुड़ा flowers that have the color of a parrot's beak। जो केसुड़ा फ्लावर है उसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का। तो कौन ऐसा है कि वहाँ पर अफेक्ट ना हो। What has not been stuck by the beautiful कर्निकल फ्लावर, और जो कर्निकल फ्लावर है वो भी एकदम से ब्यूटीफुल है, तो कौन वहाँ पर चिपकेगा नहीं। This cuckoo kills the minds of youth which are attracted to ladies with beautiful faces। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो कुकू है वो सारे फ्लावर्स पर प्लीजेंटली उसको एंजॉय करते हैं, उसके फ्लावर्स को शक करके, उसको ड्रिंक करके जो होते हैं वो अपनी बॉडी में वो सारा का सारा मधुर रस होता है, जो स्वीट जूस होता है, नेक्टर बोलते हैं हम जो साइंस के अंदर, वो पूरा का पूरा गल जाते हैं। और ऐसे ब्यूटीफुल फेस वाली जो लेडीज़ होती है कौन उससे अट्रैक्ट नहीं होता, आप बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ऐसे ही फिर से वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। बाय।